Assalamu alaikum 9 class. Welcome to lecture number 11 of chapter number 6, that is enzyme. Today we will discuss its last topic, mechanism of enzyme action, specificity of enzymes, and we will also solve exercise. So let's start with our first topic, mechanism of enzyme action. अब इसमें क्या है, इस टॉपिक में हम दो मॉडल्स कवर करेंगे कि enzyme how they react and how they convert a substrate into product. like एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनते हैं और इसमें एंजाइम का क्या रोल है वो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में, जो कि हमने ऑलरेडी इसको थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इस टॉपिक में हम दो मॉडल्स डिस्कस करेंगे कि दो साइंटिस्ट ने मैकेनिज्म पे दो मॉडल्स प्रेजेंट किए थे कि कैसे एंजाइम जो है वो एक्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं सबसे पहले क्या होता है, व्हेन एंजाइम अटैचेस विद सबस्ट्रेट आपका वो रिएक्टेंट है जिसको आपने प्रोडक्ट में चेंज करना है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को आपने एनर्जी में एटीपी में चेंज करना है तो ग्लूकोज आपका सबस्ट्रेट होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आपकी एनर्जी होगी। सबस्ट्रेट आर टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट ES कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। वो कह रहे हैं कि टेम्परेरी कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जो कि फ़ौरन से किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। सबस्ट्रेट वो कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का, एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये टेम्परेरी स्टेट है, ये परमानेंट नहीं होती, ये कुछ टाइम के बाद ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट और एंजाइम डिटैच हो जाएगा उससे। एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। कैटेलाइज कहते हैं कंप्लीट करना रिएक्शन को, एंजाइम रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और एंजाइम उससे सेपरेट हो जाएगा। आफ्टर इट द ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। ये आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये एक एंजाइम की एक्टिव साइट है। हर एंजाइम की एक्टिव साइट डिफरेंट शेप की होगी और वो शेप डिपेंड करेगी सबस्ट्रेट की शेप की। एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और सबस्ट्रेट की शेप सिमिलर होती है। ये सबस्ट्रेट है आपके पास और ये एंजाइम है, एक्टिव साइट के ऊपर आके बाइंड करेगा सबस्ट्रेट और यहाँ पे क्या बन गया, टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब रिएक्शन होगा इस कैटालिटिक साइट पे, एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और फिर क्या होगा, नेक्स्ट लास्ट स्टेज में एंजाइम सेपरेट हो जाएगा और प्रोडक्ट्स आपके सेपरेट हो जाएंगे। नाउ देयर वर टू मॉडल्स के एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस पे दो साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज प्रेजेंट की थी। फर्स्ट वन इज़ लोकेंट की थ्योरी ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अब इन्होंने क्या कहा था, ये एमएल फिशर, ही वॉज ए German chemist. He presented that model in 1894 and he named that model lock and key model. इन्होंने क्या कहा था कि एंजाइम, हर एंजाइम एक लॉक की तरह है और सबस्ट्रेट क्या है, की। जिस तरह हर लॉक की की सेपरेट होती है, इसी तरह हर एंजाइम का सबस्ट्रेट भी डिफरेंट होगा। इन्होंने ये मॉडल प्रेजेंट किया था बेसिकली कि ये एंजाइम जो है, एंजाइम को इन्होंने कहा था कि ये लॉक है और सबस्ट्रेट की होता है। सो स्पेसिफिक की ही उस एंजाइम को उस लॉक को अनलॉक कर सकती है, उसको खोल सकती है। सो और इन्होंने कहा था कि इनकी बेस पे, वो कह रहे इस थ्योरी की बेस पे कि एंजाइम की एक फिक्स शेप होती है और एंजाइम अपनी शेप चेंज नहीं करता। ये इनकी थ्योरी थी। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एंजाइम है और इसकी एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट की शेप है और सेम शेप जो है वो सबस्ट्रेट की है और इस पर सिर्फ यही सबस्ट्रेट इस शेप पे आके बाइंड कर सकता है और वहाँ पे बाइंड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और अलग हो जाएगा। और एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज नहीं होती, एंजाइम एज इट इज़ रहता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट possess स्पेसिफिक शेप्स दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर जस्ट लाइक ए लॉक एंड की। दिस मॉडल एक्सप्लेन्स एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब इसका बेनिफिट क्या था या इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या थी इस थ्योरी की, कि ये एंजाइम स्पेसिफिसिटी को फोकस कर रहा है कि एक एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट के लिए एक ही एंजाइम होता है। सेकेंड मॉडल वॉज प्रेजेंटेड बाय डैनियल कोशलैंड इन 1958। इन्होंने लोकन की मॉडल को ही मॉडिफाई किया और उसकी कुछ जो हैं प्रॉब्लम जो उस मॉडल में थी उसको मॉडिफाई करके इन्होंने अपना मॉडल प्रेजेंट किया। वो कह रहे हैं कि एंजाइम की एक्टिव साइट की स्पेसिफिक शेप होती है
बट जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके बाइंड करता है तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट की शेप में कुछ चेंजेस करता है। सबस्ट्रेट में भी चेंजेस आएंगी और एंजाइम में भी चेंजेस आएंगी, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे चेंजेस आ रही होती हैं। और जब प्रोडक्ट बन के सेपरेट हो जाता है तब एंजाइम वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सबस्ट्रेट है और एंजाइम की शेप डिफरेंट है यहाँ पे, लेकिन जब ये बाइंड होंगे तो एंजाइम ने अपनी शेप चेंज की और उसी के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट ने भी अपने आप को मॉडिफाई किया। लेकिन जब प्रोडक्ट बन गया तो एंजाइम वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में चला गया। अब वो क्या कह रहे हैं, An American biologist Daniel Koshland suggested a modification to lock and key model and proposed induced fit model। अब इस मॉडल को नाम दिया गया था induced fit model। induce कहते हैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना ताकि सबस्ट्रेट उसमें एंजाइम में फिट हो सके। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड कहते हैं हार्ड को, जो कि चेंज नहीं होता। रादर इट इज़ मोल्डेड। मोल्डेड कहते हैं दैट कैन बी चेंज और इट कैन बी चेंज इनटू अनदर शेप इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। वो कह रहे हैं कि एंजाइम अपनी शेप चेंज करता है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इंड्यूस्ड फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। और ये मॉडल ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं या बायोलॉजिस्ट इस मॉडल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन लॉक एंड की मॉडल। नाउ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्पेसिफिसिटी कहते हैं लाइक एक लॉक के लिए एक की होती है, एक की जो है वो किसी और लॉक को नहीं खोल सकती। इसी तरह वो कह रहे हैं कि हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होगा, कोई और एंजाइम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। जस्ट लाइक अगर हम दोबारा से रिमाइंड करें, अमाइलेज का क्या फंक्शन था? अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। सो अगर अमाइलेज की जगह पेप्सिन आ जाए, पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक्टिव साइट डिफरेंट होगी। तो हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है आपकी बॉडी में। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। अब वो क्या कह रहे हैं, देयर आर ओवर 2000 नोन एंजाइम्स। 2000 नोन एंजाइम्स हैं जो कि अभी तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं। इसके अलावा भी आपकी बॉडी में एंजाइम्स हो सकते हैं। ईच ऑफ विच इज़ इन्वॉल्व इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। वो कह रहे हैं 2000 एंजाइम्स हैं जिनका हमें पता है, और हर एंजाइम एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, और हर एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, बाकी रिएक्शंस को नहीं कर रहा। एंजाइम्स आर ऑल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक भी हैं और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी हैं। द एंजाइम प्रोटीएज, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है प्रोटीएज विच ब्रेक्स डाउन पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन। जो कि प्रोटीएज जो है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। वो कह रहे हैं इट दिस एंजाइम विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीएज जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है, वो कह रहे हैं कि प्रोटीएज स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता बिकॉज स्टार्च इज ए कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम अमाइलेज। उसके लिए कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने वाला ही एंजाइम चाहिए होगा, दैट इज अमाइलेज। सो अमाइलेज प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता और प्रोटीएज स्टार्च को नहीं कर सकता, और इनके लिए स्पेसिफिक एंजाइम है। हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है लाइपेज एंजाइम। इट एक्ट्स ओनली ऑन लिपिड्स। अब ये ऐसा एंजाइम है जो कि लिपिड्स पे एक्ट करता है एंड डाइजेस्ट देम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और उनको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम डिफरेंट एंजाइम्स इज डिटर्मिन्ड बाय द शेप्स ऑफ देयर एक्टिव साइट्स। अब वो कह रहे हैं कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी कि वो किस सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा या उसकी एक्टिव साइट पे डिपेंड करती है। एक्टिव साइट्स पोजेस स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप्स। इनके डिफरेंट शेप्स होती हैं दैट फिट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे अगर आप अपनी बुक देखें, और ये भी एक डायग्राम मैंने भी यहाँ पे इस पावर पॉइंट में आपको शो की है, ये सिमिलर है। वो कह रहे हैं कि अब ये एक स्पेसिफिक दो डिफरेंट एंजाइम्स हैं और इनकी डिफरेंट शेप्स हैं, एक्टिव साइट्स की डिफरेंट शेप्स हैं। अब वो कह रहे हैं और आपके पास डिफरेंट सबस्ट्रेट्स अवेलेबल हैं। अब इस शेप पे
ये राउंड स्ट्रक्चर्स फिट हो सकते हैं, तो इस शेप की इस एंजाइम के सबस्ट्रेट के 1 and 3 सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड करेंगे, और इस एंजाइम के लिए इसकी शेप के अकॉर्डिंग 2 and 4 ही यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आपकी बुक में भी एक डायग्राम दी हुई है, इसमें एक्टिव साइट आपको पूछा हुआ है कि सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2 एंड सबस्ट्रेट 3 इनमें से कौन सा सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट से बाइंड कर सकता है। तो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट 3 जो हैं वो आपस में उनकी शेप जो है वो सिमिलर है, और वो यहाँ पे आके बाइंड कर सकते हैं। योर होमवर्क इज़ यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स। मैं आपको दोबारा बता दूं, बायो के लिए 9th में कोई क्लास वर्क कॉपी नहीं है, कोई होमवर्क कॉपी नहीं है। आपने अपनी बुक पे ही MCQs सॉल्व करने हैं, और बुक पे ही आप अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट में लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप बुक पे ही मार्क करेंगे, और बुक पे पेज नंबर 116 पे जो आपकी एक्सरसाइज है वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के सामने पेज नंबर मेंशन करें जहाँ पे उसका आंसर है, और उस पेज पे भी क्वेश्चन को मार्क करें, आंसर को मार्क करें। इसी तरह आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिफाइन कोफैक्टर एंड कोएंजाइम, ये आपकी बुक में दी हुई हैं, इनकी डेफिनेशंस, एंड व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ एंजाइम्स इन पेपर इंडस्ट्री, ये भी गिवन है एंजाइम्स के, और मैंने यहाँ पे ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी आप बुक पे ही इनके आंसर्स मार्क करेंगे। और टर्म्स टू नो जो हैं वो डेफिनेशंस होती हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिव साइट, ये मोस्टली आपकी बुक में गिवन है। डिफरेंट पेजेस पे आप सर्च करें, और यहाँ पे आप टर्म्स टू नो के आगे उनका पेज नंबर मेंशन करेंगे जहाँ पे उसकी डेफिनेशन गिवन है, या फिर आप इसके लिए ग्लोसरी से भी हेल्प आउट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस गिवन है। सो इस तरह आप एक्सरसाइज सॉल्व करके अपनी बुक पे ही मार्क करके एक्सरसाइज की पिक्चर्स जो हैं वो सेंड करेंगे ग्रुप में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।